बाइबल के 10 अनमोल वचन जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा हमें छोटी छोटी बातों को समझाया है। तो पहला वचन है यूहन्ना 15 अध्याय वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है यदि तुम मेरे वचन में, मेरी बातों में और मुझ में बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा वचन है मत्ती 7 अध्याय वचन 8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारा यह उद्देश्य इस वचन को लेकर यह नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, शोहरत चाहिए। ये सब वस्तुएं हमें और आपको नहीं चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं ये समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत अपने बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, जो परमेश्वर से मांगता है हमारे परिवार को सलामत रख प्रभु और मुझे ज्ञान दे कि मैं अपने कामों को और आपके कामों को कर सकूं। जब परमेश्वर से समझ मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे तो हमारा जो काम है संसारिक वह तो हम आसानी से कर लेंगे। तो हमें जो वस्तुएं मिलनी चाहिए या जो जरूरत है खाने के लिए वह उसमें मिल जाएगी। इसलिए परमेश्वर से हमें मांगना है ज्ञान, बुद्धि और समझ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है तो परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलेगा। तीसरा वचन है यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। लेकिन कब? परमेश्वर ने कहा है जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उससे प्रार्थना और विनती करते रहेंगे। चौथा वचन है यिर्मयाह 29 अध्याय 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बताया है कि तुम लोग मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम अपने संपूर्ण मन से याद करोगे और मेरे पास आओगे। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है और इसलिए हम उससे प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। पांचवा वचन है यशायाह 65 अध्याय 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यहाँ पर वचन कहता है जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। छठा वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि यदि हम उसके अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। इसलिए जब भी हमें प्रार्थना करना है तो प्रार्थना में कहना है कि पिता मैं ये चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु मेरे जीवन में ये करिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। पिता मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आपकी छाया मुझ पर बनी रहे और मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और कार्य जरूर होगा। सातवां वचन है मरकुस 11 अध्याय वचन 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है इस वचन पर आप इतना आत्मविश्वास में मत हो जाए कि एक बार मैंने प्रार्थना कर ली है बस बहुत है। ऐसा भी मत सोचिए कि मैंने पिता से प्रार्थना की है और मुझे ये चीज चाहिए और यह वस्त्र चाहिए। मैंने प्रतीति कर ली है, मैंने विश्वास कर लिया है कि मुझे अब मिल जाएगा। आपका यह आत्मविश्वास बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आपका यह आत्मविश्वास टूट सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। इसका मतलब यह है कि हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपने आज प्रार्थना की।
परमेश्वर से कहे, पिता मैं चाहता हूं मेरे जीवन में हो, विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में कार्य हो। आप कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर आपका काम नहीं बना तो आप निराश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह आपके लिए हो जाएगा। आपको हताश और परेशान नहीं होना है। 8वां वचन है 1 यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। परमेश्वर ने इस वचन में कहा है, जो उससे भाता है वही अगर हम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम मांगते हो तो तुम्हें प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। 9वां वचन है मत्ती 18 अध्याय वचन 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यदि 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना करे, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करे और एक मन के हो, तो पिता जहां पर है हमारी, उसके पास हर एक वस्तु है जो वह देना चाहता है, इसलिए कहा है कि उनके लिए हो जाएगा। 10वां वचन है गलातियों 5 अध्याय वचन 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। परमेश्वर ने यहां पर कहा है, आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, मेल है और धीरज है। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि जिसके पास आत्मा है उसके पास अनेक प्रकार का आनंद है, मेल मिलाप है, धीरज है, संयम वह रख सकता है और उसका फल प्रेम का फल होना चाहिए। जैसे कि वचन 23 में पढ़ते हैं, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, जिसके अंदर कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, तो परमेश्वर उसके चिन्ह में हर एक कार्य करेगा जो वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है। अगर हम आगे 25 वचन को पढ़े तो ऐसा लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए।